हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में 31 श्लोक तक संपन्न हो गया है, प्रसंग और भावार्थ टिप्पणी सहित। आज हम लोग 32 श्लोक को चलिए देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस किए रहते तो मेरी वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचती ही नहीं, तो इसलिए जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं 32वें श्लोक का प्रसंग। द्रौपदी की प्रबल इच्छा है कि, इसके पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियोस आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं प्रसंग। द्रौपदी की प्रबल इच्छा है कि युधिष्ठिर अपनी इस दीनहीन दशा को देखकर तथा शत्रु दुर्योधन द्वारा किए गए अपने अपमान को स्मरण कर क्रोधित हों और उससे बदला लें। इसीलिए वह अग्रिम श्लोक में अपनी अवस्था से निराश युधिष्ठिर की सूखे हुए शमी वृक्ष से तुलना करते हुए कहती हैं। मतलब द्रौपदी सोच रही हैं कि जो युधिष्ठिर के द्वारा जब वो सुनी, युधिष्ठिर से जब बनेचर बता के गया, उसके बाद युधिष्ठिर ने जो है अपनी पत्नी द्रौपदी से और भाइयों से वही बातें कही, तो युधिष्ठिर को जो है उनके अंतःमन में मतलब ज्वाला उठी, वो अंदर से क्रोधित हो गई और वो उकसा रही हैं अब युधिष्ठिर को। तो वही इसमें है कि द्रौपदी की प्रबल इच्छा है कि युधिष्ठिर अपनी इस दीनहीन दशा को देखकर, मतलब कि वो अब युधिष्ठिर को मतलब बता रही हैं, आगे बताएंगी अभी नहीं है, उनके भाइयों को कि भीम अब कैसे रह रहे हैं। देखिए अर्जुन और नकुल सहदेव किस तरह से पहले राज्य शासन में किस तरह से रहते थे राजमहल में, और अब किस तरह से रह रहे हैं। यही सब जो है युधिष्ठिर को बताने का प्रयत्न कर रही हैं ताकि युधिष्ठिर जो है क्रोधित हों और युद्ध के लिए तत्पर हों। वंशस्थ छंद है और इसके पहले लक्षण है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि, कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरिताः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः। यहाँ देखिए वर्तमान निषाद की पावर एक है रास्ते पर, इसका मतलब वर्तमाने रास्ता होता है। और ये नरदेव जो है संबोधन है, किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। ठीक है। मन्यु माने क्रोध और शमी तरुम, जो शमी का वृक्ष होता है, तरु माने वृक्ष। कथम ना, क्यों नहीं, मतलब ज्वलयंती, क्यों नहीं जला रही है। ये क्रोध जो है क्यों नहीं आपको जला रही है, द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से। आइए हिंदी अनुवाद को अच्छे से देखते हैं। राजन, इस आपत्ति के समय वीर पुरुषों द्वारा निंदित मार्ग पर स्थित आपको सूखे हुए, मतलब वीर पुरुषों द्वारा निंदित मार्ग अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो वीर पुरुष होते हैं वो जैसा आप कार्य कर रहे हैं इस समय, ऐसा वो कार्य नहीं करते। अगर कोई वीर पुरुष होता, उनको उकसा रही है युधिष्ठिर को द्रौपदी कि अगर कोई वीर पुरुष होता तो वो आपकी तरह कार्य नहीं करता, वो युद्ध के लिए तत्पर होता और अपना मतलब राज्य को युद्ध के द्वारा जीतने का प्रयत्न करता। तो वही है कि समय वीर पुरुषों द्वारा निंदित मार्ग पर, मतलब जो आप चल रहे हैं निंदित मार्ग पर, सूखे हुए शमी वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध को क्यों नहीं क्रोधित करता। अब आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण। नरदेव, मनुष्यों के देवता अर्थात राजा युधिष्ठिर। नराणाम देवः इति नरदेवः षष्ठी तत्पुरुषः समास हो जाएगा।
यह शब्द रूप संबोधन में है। इतर ही इस समय यानी इस आपत्ति के समय मनस्वी गर्हिते मनस्वियों या सूरवीरों के द्वारा निंदित वर्तमानी मार्ग में वर्तमानी देखिए वृत्त धातु से मनिन प्रत्यय लगकर सप्तमी एक वचन में वर्तमानी पद सिद्ध होता है। विवर्तमानम माने स्थित वि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से कर्ता अर्थ में शानच प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन में विवर्तमानम पद निष्पन्न होता है। यहाँ देखिए भवंतम माने आपको, उदीरितः मन्युः उद्दीप्त क्रोध, मन्युः माने क्रोध, और उद उपसर्ग पूर्वक चुरादिगण की ईर धातु से ऋच प्रत्यय लगकर प्रथमा एक वचन में उदीरितः पद निष्पन्न होता है। शुष्कम सूखे हुए को शुष धातु से कर्ता अर्थ में लगे अक्त प्रत्यय को शुषः कह सूत्र से का होकर द्वितीय एक वचन में शुष्कम पद बनेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे शुषः का सूत्र लगा है। शमी तरुण शमी वृक्ष को उच्छिखा अग्नि इव ऊपर उठी हुई लपटों वाली अग्नि के समान। उद्गता शिखा यश इति उच्छिखा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कथम न ज्वलयति क्रोध तुमको क्यों नहीं जलाता है, कथम न ज्वलयति क्यों नहीं जलाता है। अलंकार इस पद्य में सूखे हुए शमी के वृक्ष को प्रज्वलित कर देने वाले अग्नि की तरह आपका क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त होता या भड़क उठता। इस अंश में युधिष्ठिर के क्रोध की उपमा सूखे हुए शमी के वृक्ष के अंतः स्थित अग्नि से दी गई है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। अग्नि और मन्यु में उपमानोपमेय भाव है। गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। तो फ्रेंड्स ये श्लोक कंप्लीट हुआ। अब अगले श्लोक में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।